जय हिंद साथियों, एसएससी रैंकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग एक गजब का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पे जो जो कलई की जाती है वो वक्रता केंद्र के विपरीत की तरफ होती है। एक बात। दूसरी बात साथियों, हम कहते हैं कि जो अवतल दर्पण है इस पे प्रतिबिंब जो बनते हैं वो कहाँ कैसे बनते हैं, देखना ध्यान से। अगर वस्तु को हम अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है कहां? फोकस दूरी पे। कहां बनता है? फोकस बिंदु पे। कहां बनता? फोकस बिंदु। अगर वस्तु को हम रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब बनता है कहां पे? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। अगर वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही। अगर हम बात करते हैं, अगर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब साथियों बनता है कहां पे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर हम वस्तु को रखते हैं कहां पे? अगर हम वस्तु को रखते हैं फोकस बिंदु पे तो प्रतिबिंब बनता है कहां? अनंत पे बनता है साथियों। कहां बनता? अनंत पे। अगर हम बात करते हैं वस्तु को रखते हैं पोल और फोकस बिंदु के बीच में तो प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दर्पण के बाहर की तरफ प्रतिबिंब बनता है साथियों। अगर अब हम बात करते, देखो ये 1 नंबर है तो यहां इसको 1 नंबर दे दे रहे हैं। ये 2 नंबर है तो इसको 2 नंबर दे दे रहे हैं। ये 3 नंबर है तो इसको 3 नंबर दे दे रहे हैं। ये 4 नंबर है तो इसको 4 नंबर दे दे रहे हैं। ये 5 नंबर है तो इसको 5 नंबर दे रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये 6 नंबर है तो ये 6 नंबर दे दे। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब 6 जो 6 आपके डायग्राम बनते हैं उनको एक ही डायग्राम में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर देखो एक बार में आपको ना समझ में आया तो आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये अनंत बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ये पोल है। अगर वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनना? फोकस बिंदु पे। अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो अब प्रतिबिंब कहां बनना? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पे। अगर वस्तु को रख रहे हैं फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वस्तु को रख रहे हैं फोकस बिंदु पे तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे। अब हम बात करते हैं ये प्रतिबिंब होते कैसे हैं। अगर हम देखें ये 2 प्रतिबिंब, ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ये एक कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। कैसा होता है? बराबर। कैसा होता है? बराबर। अगर हम बात करते हैं इनकी, ये जो है ये कैसे होते हैं? बड़े बनते हैं। बड़े कैसे बनते हैं? बड़े। अब इधर की तरफ हम देखें, पूरे पे हम लाइन एक, अगर पूरे पे एक लाइन डालें, पूरे पे यहां एक लाइन डालें तो हम पूरे पे एक लाइन लिख सकते हैं। यहां पे क्या? यहां पे लिख सकते हैं वास्तविक। 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 वास्तविकता अगर है, देखो आप, काल्पनिकता हमेशा सीधी होती है, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। अगर वास्तविकता है, वास्तविक तो फिर उल्टा। वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। यहां समझ लेना ध्यान से। अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बन रहा, कैसा है प्रतिबिंब? छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर वस्तु अनंत पे और फोकस अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा? छोटा, वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पे, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु का वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा साथियों? प्रतिबिंब बनेगा अनंत और फोकस, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसी तरीके से आप समझेंगे। अब 6वें नंबर का, अगर वस्तु पोल और फोकस बिंदु के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब साथियों कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब साथियों बनेगा कहां पे? दर्पण के बाहर। अब प्रतिबिंब होगा कैसा? ये प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रतिबिंब होगा काल्पनिक। कैसा हो गया? काल्पनिक। काल्पनिक। अगर काल्पनिक है, अगर काल्पनिकता दी है, अगर काल्पनिकता दी है साथियों, अगर काल्पनिकता कह रहा है तो काल्पनिकता, देखो हम जब सोचते हैं तो हमारी काल्पनिकता हमेशा सीधी होती। काश मैं ट्रेन ड्राइवर हो जाता, देखो काश मैं नरेंद्र मोदी में ही होता, काश जो बाइडन में ही होता। अभी ऐसा लगता नहीं, काश ट्रेन की पटरी पे बोतल में ही बीन रहा होता। तो काल्पनिकता हमेशा कैसी होती? सीधी। तो काल्पनिकता में कैसा आना? सीधा। सीधा लिखना है। कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा बनेगा?
वस्तु से वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा साथियों। तो ये तो हमने देखा अवतल दर्पण का, ये हमने क्या देखा, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की बात हुई, अब बात आती है उत्तल दर्पण की, क्योंकि रेलवे इसी तरीके से सवाल आपसे पूछता है, रेलवे आपसे इसी तरीके से सवाल पूछता है और आपको परेशान होने की जरूरत वहां नहीं है। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं कलाई किस तरफ होती है, उत्तल दर्पण में कलाई होती वक्रता केंद्र की तरफ। पहला क्वेश्चन, कलाई किस तरफ होती है, वक्रता केंद्र की तरफ पूछा जाता है ये। अगर हम बात करते हैं कि वस्तु को हम रखें मान लो अनंत पे, या वस्तु को रखें पोल और अनंत के बीच, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमेशा ही कहां बनेगा, पोल और फोकस बिंदु के बीच में। और अब उत्तल दर्पण में एक ही बात याद रखनी है आपको, केवल सिंगल एक ही बात, उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा होगा, छोटा। नहीं हुआ क्लियर? ये इस तरीके के सवाल आपसे कई बार वो पूछ लेगा, वस्तु को अनंत पे रख देगा, वस्तु को अनंत और पोल के बीच में रख देगा, वस्तु को प्रतिबिंब के बारे में पूछ लेगा। तो अगर बात करते हैं यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में अब यहीं पे आपको फंसाएगा। एक बात हम आपको गुण ज्ञान बता दे रहे हैं, गुण ज्ञान क्या है ये मान लो, ये मान लो इस तरफ अगर हम देखें, ये बिंदु को मान ले रहे हैं हम क्या, पोल। ध्यान से समझना साथियों, इस बिंदु को मान रहे हैं हम पोल, क्या मान ले रहे हैं, पी। पी के अगर हम इस तरफ की तरफ देखें इधर, तो इधर की तरफ जो भी होगा उसको लेंगे हम क्या, प्लस में, और इस तरफ जो होगा उसको लेंगे हम माइनस में। मतलब क्या है, मतलब हम आपको ये समझाने वाले हैं, पी ये है, पी के इस तरफ जो भी आएगा वो सब माइनस का होगा, पी के इस तरफ जो चीजें आएंगी वो प्लस की रहेंगी। क्या मतलब है, वस्तु से दर्पण की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको यू कहते हैं, यू। वस्तु से जो दर्पण की दूरी होती है इसको यू कहते हैं, चाहे आप इधर देख लो, वस्तु से दर्पण की जो दूरी होती है उसे हम यू कहते हैं। सवाल यहीं पे पूछेगा कि, सवाल आपसे कहेगा यहां पे कि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये यू है, क्योंकि हमें फॉर्मूला एक याद करना पड़ेगा, क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें हमसे कुछ भी पूछ लेगा, ये क्या है, ये वस्तु की दर्पण से दूरी है, ये क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, ये क्या है भैया, ये क्या है, ये फोकस है, ये क्या है, ये फोकस है। तो हमसे पूछ लेगा, हम हो सकता है ये वैल्यू दे और ये वैल्यू दे और ये वैल्यू दे, ये हमसे पूछ ले, हो सकता है कि हमें ये वाली वैल्यू दे और ये वाली वैल्यू दे, ये हमसे पूछ ले, हो सकता है कि ये वाली वैल्यू दे और ये वाली वैल्यू दे, हमसे ये वाली वैल्यू पूछ ले। अब जो भी हमसे पूछेगा हम तुरंत इसमें फिट करके आपको बता देंगे। देखो हम यहाँ पे एक गुण ज्ञान आपको बता रहे थे, पी ये है, पी के इस तरफ जो चीजें आएंगी वो प्लस में रहेंगी, इस तरफ जो भी होंगी वो माइनस में रहेंगी। क्या मतलब है, देखो दर्पण से अगर वस्तु की दूरी है वो यू है, मान लो ये भी रखी तो भी ये यू है, ये भी यू है, तो ऐसा लग रहा है। और ये देखो फोकस जो पी से वो इसी तरफ है ना, अगर फोकस बिंदु से दर्पण की जो दूरी है वो जे वाली दूरी, एक मिनट रुकिए, ये आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाला है, छोटा सा वीडियो। यहां से यहां तक की दूरी ये स्मॉल एफ है, ये फोकस दूरी है। यहां पे हो सकता है वो फोकस दूरी भी हमें देके कुछ भी पूछ सकता है। देखो अगर हम बात करें फोकस दूरी भी माइनस में रहती है, लेकिन अगर हम देखें अब उत्तल दर्पण में तो फोकस दूरी प्लस में रहती। क्यों, क्योंकि हम आपको एक गुण ज्ञान बता रहे हैं, ये पी, ये पोल है, पोल के इस तरफ जाएंगे तो सब प्लस में है, पोल के इस तरफ जाएंगे तो माइनस में। अब देखो अगर हम एक बात और आपको समझाने का प्रयास करें, कि आप ये दर्पण है, दर्पण से आप इधर की तरफ देखो, जे बन रहा प्रतिबिंब, दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है जे है वी, और अगर आप यहां देखेंगे इस तरफ आओ उत्तल दर्पण में, ये भी कहां है, ये वी है इस तरफ, देखो जे है वी। अब हम आपको एक और अलग से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, देखो ध्यान से,
अगर हम लिख ले रहे हैं यहां पे अवतल 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 दर्पण, अवतल दर्पण, इधर लिख ले रहे हैं हम अवतल दर्पण, और इधर की तरफ लिख ले रहे हैं हम क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। साथियों, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो फोकस दूरी होगी, एक मिनट रुक जाना, इधर लिख रहा हूं, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी U होगा और V होगा। वो कैसा रहेगा देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से अगर ये नहीं पढ़ा तो न्यूमेरिकल आप नहीं बना सकते साथियों। अवतल दर्पण में अगर हम देखें, अवतल दर्पण में अगर हम देखें तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी रहनी है वो माइनस में रहेगी, माइनस में। अगर आप ये चिन्ह परिपाटी अगर आप नहीं सीखे तो आप सवाल साथियों नहीं बना सकते। अगर आप अवतल दर्पण में फोकस दूरी देखेंगे तो माइनस में रहेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में प्लस में रहेगी। कैसे, आओ इधर बताओ। देखो कहां बन रहा, ये फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से दर्पण की दूरी फोकस दूरी। अब फोकस दूरी देखो पोल के इस तरफ है या इस तरफ, देखो पोल के इस तरफ का सब प्लस में रहना है, इस तरफ का माइनस में रहना है। देखो छोटे से कॉन्सेप्ट से एक सवाल हम बना सकते हैं और रेलवे में नौकरी पाने का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखो कहां है, ये इस तरफ है पोल के इस तरफ, तो माइनस में रहेगी। यही कह रहा हूं मैं, देखो इधर आओ, इधर आओ, ये क्या कह रहा हूं, फोकस अवतल में माइनस। अब यू तो दोनों जगह माइनस में रहना है, क्योंकि ये वस्तु से दर्पण की दूरी, दोनों जगह माइनस में रहेगी। V, अगर हम अवतल दर्पण में आते हैं तो V भी माइनस में रहेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी, और उत्तल दर्पण में आते हैं तो प्लस में रहेगा। अच्छा, अब हम जो V देख ले रहे हैं, देखो ये कहां बना, J है V, तो ये पोल के इस साइड प्लस में रहेगा। देखो इसमें कहां है V, J है V, तो ये माइनस में रहेगा। तो अगर आप चिन्ह परिपाटी को सही तरीके से समझते हैं तो आप सवाल को लगा लेंगे। अब हम आपको छोटे छोटे सवाल कराएंगे। अगर आपको वीडियो सही तरीके से एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार आप देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रति वस्तु को वो कहीं भी रखें, हम खटाक से प्रतिबिंब को मार देंगे। तो 10 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा? आज का सेशन हम आपके लिए लेके आए थे साइंस पे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम लगातार लगे हुए हैं और साइंस का बर्डन अच्छा खासा साथियों रहता है। तो आप अब इसको सही तरीके से समझें और साइंस को एकदम हथियार बनाकर रेलवे में आप पहुंचे और अच्छे तरीके से वहां से कॉन्सेप्ट वाइज आप चीजों को करें। देखो यहां से हम आपको आपके लिए सवाल लेके आने वाले हैं। सवाल आप देख रहे हैं, सवाल देखो आपको लेके आने वाले हैं। ये शॉर्ट वीडियो में आपको सवाल मिलेंगे सारे के सारे। अब इन सवालों को अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें और उसके बाद फिर आप सवाल पे बनाने के लिए आए और फिर हम आपको सवाल कराने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट वीडियो में आपको सवाल मिलेंगे, मात्र हम 60 सेकंड में सवालों को आराम से उड़ा रहे होंगे साथियों, लेकिन हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे फिर सवाल करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग शॉर्ट में।